गतकाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत वर्षर सर्वोच्च न्यायालय रे अनेक वर्ष धरी जो केसटा लंबित थिला से केस होची वेदांत यूनिवर्सिटी आउ पुरी रो केस। वेदांत यूनिवर्सिटी को नहीं कि अनेक वर्ष तले जो गोटे एमओयू साइन होता राज्य सरकार एवं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन मध्यरे आउ से पेटिशन को चैलेंज करथिले, से एमओयू को चैलेंज करथिले अनेक कामर संस्थार लोक आउ खास करिकी पुरीर जो कृषक बंधु जार हाराहारी 15,000 एकर जमी बेआईन भावरे तांकर एक्वायर करा होतला, से माने आकु चैलेंज करथिले हाईकोर्ट रे मध्य आउ परवर्ती समय रे सुप्रीम कोर्ट रे। आपण देखिचंती को भली भाबे 2010 रे लोकपाल सेतेबेले पीके पात्र थांती, लोकपाल आकु बेआईन करार देथिले। तापरे हाईकोर्ट मध्य 2010 मसीहा रे ए जो राज्य सरकार एमओयू साइन करथिला अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का सांगरे आउ जो लैंड एक्विजिशन थिला ताकू हाईकोर्ट मध्य बेआईन करार करथिला। आ एक स्पेशल लीव पेटिशन नहीं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाइथिले, फाउंडेशन मध्य सुप्रीम कोर्ट जाइथिला। काली सुप्रीम कोर्ट रो अंतिम निर्णय आसी जो भली भावे तळख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार विरोध रे करिछि, मो मत कि ए टिप्पणी पुरी रो जनता, ओडिशा रो जनता आ भारत रो जनता जानिबा दरकार। को भली भावे गोटे सरकार गोटे कंपनी सांगरे मिसिकी विशेष करी जो माने कृषक बंधु तांको जमी हड़पिवा पई चेष्टा करथिला, महाप्रभु जगन्नाथंको जमी सांगरे भी बेआईन काम होथिला। ए सबु टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ए 103 पेज रो जजमेंट रे करिछि। तार किछि अंश मु आपनका आगरे रखिबी आ तार अर्थ मध्य मु आज एठी प्रतिपादित करी। बंधुगण आपण देखिबे कि पैराग्राफ नंबर 8.14 रे सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट भाव में कौन कहिछि। सुप्रीम कोर्ट कहिछि, फ्रॉम द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड द हाई कोर्ट हैज गिवन द स्पेसिफिक फाइंडिंग्स दैट देयर इज नॉन कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन। जो आईन रो मैंडेटरी प्रोविजन थाए, जो प्रावधान आईन रो आवश्यक प्रावधान और लैंड एक्विजिशन पाई जो आईन रो सम्मत काम हवा कथा आईन विरोध रे काम हेछि, नॉन कंप्लायंस हेछि, से प्रावधान रो पालन राज्य सरकार करि नहांती। ताहा हाईकोर्ट मध्य आगुरु कहिथिला आउ सुप्रीम कोर्ट ताकू पुणी थरे रिपीट करिछि। तापरे आपण देखिबे को भली भावे सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ नंबर 8.17 रे कहिछि, the most important aspect which is required to be considered is the non-application of mine by the state government on environmental aspects and passing of 2 rivers from the acquired lands in question. It is not in dispute that from the lands in question 2 rivers, namely Nuanoi and Nala, are flowing. This is in violation with the doctrine of public trust and will affect the residents of the locality. मु पूरा पैराग्राफ पढ़िनी, अनुच्छेद पढ़ुनी, किंतु तार मूल भावना कौन सुप्रीम कोर्ट कहूची, ए जो लैंड एक्विजिशन रो प्रावधान करा हितला एमओयू रे और जो 15,000 एकर जमी एक्वायर करा होथिला, सेही एक्वायर्ड लैंड रे 2टी नई थिले। 2टी नई किए, नुआ नई और नला नई। ए 2 नई जदि लैंड एक्वायर हबो तो द प्राइवेट कंपनी विल बिकम द ओनर ऑफ द नई। प्राइवेट कंपनी को राज्य सरकार नई दे दबो। ये भारत वर्षर आईन सम्मत काम नुहे। नई होची पब्लिक प्रॉपर्टी आउ नई को आपण गोटे प्राइवेट कंपनी को देले रेसिडेंट्स विल बी अफेक्टेड। पुरी रो जो जनसाधारण तांको ऊपर इफेक्ट पड़िबो, काहेकि कि वाटर फ्लो को ये प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करथांती। मते तो बड़ा आश्चर्य लगुची कि नई भली पब्लिक प्रॉपर्टी को भली भावे राज्य सरकार गोटे कंपनी को गोटे प्राइवेट ट्रस्ट को दौथिला, ये चिंतार विषय। ता परवर्ती समय रे सुप्रीम कोर्ट बहुत अल्ख टिप्पणी करिकी कहिछि
The large-scale construction for the establishment of the proposed university, as observed by the High Court also, will adversely affect the wildlife sanctuary, entire ecosystem and the ecological environment in the locality. आपण समस्ते जानिचंती कि जोटी ये लैंड एक्वायर हबार थिला से रोड रो ठीक आरपटे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अच्छी। ए जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रो प्रोटेक्शन करिबा ए कर्तव्य होची राज्य सरकार रो, किंतु दुखर विषय आकु अणा करिकी आकु अणदेखा करिकी राज्य सरकार इकोलॉजी को बिल्कुल ध्यान रखि नथिला। एनवायरमेंटल इश्यू को अणदेखा करिकी जो भली भावे राज्य सरकार ए बहुमूल्य संपत्ति 6000 परिवार संपत्ति 15000 एकर जमी गोटे निजी कंपनी को दौथिला, सेथिरे प्राकृतिक विपर्यय मध्य घटित होतिला, एनवायरमेंटल एडवर्सिटीज मध्य होतिला। एहा सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करकी तळख टिप्पणी करिछि। ता परवर्ती समय रे आपण देखिबे परवर्ती अनुच्छेद रे सुप्रीम कोर्ट कहूची, एटा बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देवे। सुप्रीम कोर्ट कहूची, इट इज रिक्वायर्ड टू बी नोटेड that the lands that were proposed to be acquired at the instance of one foundation only, one company only, and the state government was dealing with the lands belonging to the agricultural landowners. The government is a public trust, so government needs to act in accordance to law. एटा बहुत तलख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट कहूची कि गवर्नमेंट होची सरकार होची एक पब्लिक ट्रस्ट, जनतांकर विश्वास माध्यम रे सरकार गठित हुए, सरकार चले। किंतु एठारे ए जो पूरा फाउंडेशन रा काम चलथिला 15000 एकर जमी एक्वायर करिवार काम सरकार करुथिला। ए एमओयू माध्यम रे सरकार केवल चिंतित थिला कंपनी पाई, सरकार चिंता करुनथिला एग्रीकल्चरल लैंड होल्डर्स अर्थात जो 6000 पुरी रो कृषक मान थिले तांको पाई सरकार चिंतित नथिला। सरकार केवल चिंता करुथिला केमिति आमे बेनिफिट दबु, फायदा दबु गोटे कंपनी को। ये चरित्र सरकार रो उचित नुह, कहीं कि सरकार एक पब्लिक ट्रस्ट, जनतार विश्वास पात्र होची सरकार, सेति पाई विश्वासघात करिवार सरकार देखा जाउथिला। एभली तळख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करिछि। सुप्रीम कोर्ट आगु को कहूची, the state government could not have considered the proposal from only one beneficiary trust point of view. There may have been other public trusts, companies who might be interested in establishing such university. Even no proper inquiry was done. सुप्रीम कोर्ट कहउचंती, जज माने कहउचंती कि राज्य सरकार चिंता कलानी कि केवल गोटिए ही प्राइवेट कंपनी अच्छी पूरा विश्व रे, पूरा भारत वर्ष रे एकोटी कंपनी अच्छी प्राइवेट कंपनी जी एडे बड़ यूनिवर्सिटी खोली पारिबो। काहेकि पब्लिक कंपनी थाई पारंती, सरकार रा कंपनी थाई पारंती, पब्लिक ट्रस्ट थाई पारे जी एडे बड़ यूनिवर्सिटी खोली पारिबो। तांकू काहेकि सरकार निमंत्रित करि नाहंती। सरकार केवल गोटे कंपनी रो बेनिफिट, तार फायदा, तार इंटरेस्ट पाई काम करुथिबा एभली परिस्थिति काहेकि सरकार सृष्टि कला। तापरे बहुत बड़ कथा सुप्रीम कोर्ट कहिछि। सुप्रीम कोर्ट कहिछि, द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 495 acres of land belonging to the state government, including the Gochara lands, which could have been used for the other public purpose and even the Gochar lands also. हाराहारी 500 एकर जमी जोटा राज्य सरकार गोचर भूमि, गाँव गोचर भूमि, ताहा मध्य राज्य सरकार ए प्राइवेट निजी कंपनी को देइथिला। सुप्रीम कोर्ट कहूची ए गोचर भूमि तो पब्लिक बेनिफिट पाई, पब्लिक बेनिफिट पाई जो जमीर प्रयोग हवा कथा, पब्लिक बेनिफिट पाई जो लैंड रो प्रयोग हवा कथा, से जमीर प्रयोग गोटे निजी कंपनी पाई होची। आमे मध्य आश्चर्यचकित ए सुप्रीम कोर्ट कमेंट करिछि। आगु को सुप्रीम कोर्ट बहुत अल्ख टिप्पणी करिछि। सुप्रीम कोर्ट कहिछि पैराग्राफ नंबर 8.20 रे आपण मान देखिबे, ये बहुत महत्वपूर्ण, दुईटा पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण अछि। मु देखौछि आपन को, एटा आपण जेंति हेले पढिबे।
From the material on record, it appears that undue benefits were proposed. Undue benefits were proposed. In fact, offered and given to the beneficiary company, providing undue largesse like autonomy, complete immunity from any reservation law, regulatory approvals. Government also agreed to make the land use zoning plan in the 5-kilometer radius from the university boundary only after consultation with Vedanta. Exempt all taxes, duties, levies, VAT, work construction tax, stamp duty, entry tax, etc., etc. Extraordinary huge amounts of electricity and water supply to the proposed university. ये बहुत सीरियस विषय, बहुत गंभीर विषय. सुप्रीम कोर्ट कहूची कि आमको देखा जाउची जो मटेरियल रखा है ऑन रिकॉर्ड कि अनड्यू बेनिफिट राज्य सरकार प्रपोज करथिला. तापर कहिची कि इनफैक्ट गिवन केवल प्रपोज करथिला नुह ताकू दिया होची ए जो निजी कंपनी को अनड्यू बेनिफिट दबार काम राज्य सरकार करुची. कौनसी टैक्स ए यूनिवर्सिटी दबनी ए कंपनी दबनी. सबू टैक्स रु एग्जेम्पशन मिलिबो, भैट रु एग्जेम्पशन मिलिबो. आ सबुठु बड़ कथा मते आश्चर्य होची आमर तो नियम होची सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका प्रयास. किंतु जो एग्जेम्पशन फ्रॉम रिजर्वेशन लॉज राज्य सरकार रो जो रिजर्वेशन आईन रही से रिजर्वेशन आईन मध्य ए यूनिवर्सिटी उपरे लागू हब नाही. एभली एक एग्जेम्पशन एभली एक अनड्यू बेनिफिट कोट अनकोट अनड्यू बेनिफिट राज्य सरकार ए निजी कंपनी को दौथिला.